आओ आज एक कठिन टॉपिक को सिंपल करते हैं। खर्चे का नेचर बता रहे हैं। एक खर्चा होता है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे चीज़ें समझ में आए। एक घर है, हाउस होल्ड जिसको बोलते हैं, घर है, परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, स्टैंडर्ड फैमिली मान लेते हैं। उसके कुछ खर्चे हैं अपने जो उस घर के मेंटेनेंस में, रोटी कपड़ा मकान के डेली मेंटेनेंस में लगते हैं। जैसे घर में कोई काम करने वाली आती है, उसकी सैलरी है या वेजेस कह लो, उसके वेजेस हैं। तुम्हारे साफ सफाई का खर्चा है, गार्डनिंग का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, पानी का बिल है। ये सब खर्चे लगते हैं उस फैमिली को मेंटेन करने के लिए। थोड़ा छोटा मोटा प्लम्बिंग का खर्चा है, ये सब खर्चे हैं। और एक खर्चा होता है जिससे उस फैमिली की अर्निंग कैपेसिटी या स्किल सेट बढ़ता हूँ, उसमें वृद्धि होती है। जैसे मान लो एक फैमिली है जिस फैमिली का मैंने एग्जांपल दिया, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, दोनों 9-10 में पढ़ते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनके जो स्कूल का खर्च, अच्छी फीस भी लगती है। मान लेते हैं कि आजकल तो अच्छा ही वो डोनेशन वगैरह दे के खर्चा अच्छा ही हो जाता है, और सपोजिटली अच्छी फीस देने पे अच्छी पढ़ाई होती है, लोग मानते हैं, ऐसा खर्चा करते हैं। तो ये जो नेचर, ये जो खर्चे का नेचर है, ये उससे अलग है। वो मेंटेनेंस और रिपेयर्स टाइप का जो खर्चा है उससे ये अलग है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का खर्चा है। इससे बच्चों की जो अर्निंग कैपेसिटी है फ्यूचर की, उनके स्किल सेट की, या उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए जो खर्चा है, ये उन बेनिफिट कई आने वाले सालों में देगा, कई जनरेशन तक देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बाहर का। एक मिठाई की दुकान है सामने, हमारे घर के सामने एक मिठाई की दुकान है। एक छोटी सी दुकान पहले थी, तो उसमें एक शोकेस था, मिठाइयाँ रखी हुई थी। वो एक लड़का चलाता था, वो नाम तो मुझे याद नहीं है, हरी शायद उसका नाम था। तो काफ़ी दुकान चल रही थी, लोग आके मिठाइयाँ खा रहे थे, खाना वाना खा रहे थे। तो फिर उसने सोचा कि मैं इस दुकान को बढ़ाऊँगा। तो उसने एक बड़ी दुकान ली, उसको तोड़ा और बगल का कुछ ये लेके उसने उस दुकान को बड़ा किया। अब ये जो खर्चा है, जो बड़ा किया, फिर उसने फर्नीचर लगाया, शोकेस अच्छा किया, फ्रिज खरीदा, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे जिसमें मिठाइयाँ, जो सांचे वगैरह होते हैं, कुछ उसका प्लांट एंड इक्विपमेंट कह लो, ये सब चीज़ें उसने खरीदी। ये जो एक्सपेंडिचर उसने किया अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया, उसका भी वो खर्चा होता है जो वो मेंटेनेंस के लिए करता है, मेंटेनेंस रिपेयर्स के लिए करता है। तो कहने का मतलब इस पूरे डिस्कशन को अगर समराइज करें तो ये होता है कि खर्चे 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेंटेनेंस का और एक होता है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का। तो मेंटेनेंस का खर्चा तो करना ही पड़ता है। कैपेसिटी बढ़ाने के खर्चे में हम कभी कभी कंजूसी कर जाते हैं। जैसे मैं लड़का, जिस फैमिली का मैंने एग्जांपल दिया, मान लो उसका लड़का आता है, कहता पापा हमको कोडिंग सीखना है। ये किस तरह का खर्चा बताओ? ये कैपिटल नेचर का खर्चा। कैपिटल नेचर मतलब वही जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ये उस तरह का खर्चा नहीं है कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का कर रहे हैं, साफ सफाई का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उसको ऐसा स्किल देगा कि वो लड़का फ्यूचर में वो ज़्यादा उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी होगी और वो बेटर इंसान बन पाएगा। तो यही कहना था। इसको समराइज कर लेते हैं कि खर्चे 2 तरह के हैं। आज के इस डिस्कशन को समराइज करते हैं कि खर्चे 2 तरह के हैं। एक है तुम्हारा रिपेयर मेंटेनेंस और डेली के रूप में होता है, जिससे अर्निंग कैपेसिटी तुम्हारी नहीं बढ़ती है। और एक है ऐसा जो तुम्हें बेहतर स्किल सेट देती है, फ्यूचर में तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी बनाती है, तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। तो दोनों ही खर्चे देख के करने चाहिए। कल मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।